मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मिली मंजूरी। बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेश की महिलाओं को दी बधाई। योजना में सहायता राशि दी गई 75% सब्सिडी। रामनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली जानवरों का आतंक। कनिया गांव में देर रात घूमता दिखा गुलदार। निकाय चुनाव आरक्षण रोटेशन को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने सरकार से 1 सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल करने के दिए निर्देश। हल्द्वानी में आरटीओ और प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई। नियमों की अनदेखी पर सीज करने की गई कार्रवाई। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। शुरुआत करते बुलेटिन की, जहां उत्तराखंड के कैबिनेट बैठक में एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी मिलने पर महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेश की महिलाओं को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस योजना में दी गई सहायता राशि का 75% हिस्सा सब्सिडी के रूप में रहेगा। मंत्री रेखा आर्य ने यह भी बताया कि पहले साल इस योजना के तहत कम से कम 2000 महिलाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके बाद प्रगति को देखते हुए संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया जाएगा। विवाहित महिला के रूप में हो, निराश्रित महिला के रूप में हो, परित्यक्ता महिला के रूप में हो, अथवा तलाकशुदा महिला के रूप में हो, अथवा ऐसी महिला जो विकलांगता के रूप में हो, ऐसी सभी महिलाओं को जो है एकल महिला के रूप में मान्यता मिली है। और इन महिलाओं को जो है उनके स्वरोजगार करने के लिए 75% सब्सिडी के साथ में उनको विभाग के द्वारा उनको सहयोग दिया जाएगा। उनकी परियोजना या उनका जो भी स्वरोजगार का जो उनका प्रोजेक्ट होगा, उस प्रोजेक्ट पे 75% की सब्सिडी विभाग द्वारा दी जाएगी। और निश्चित रूप से ये इसकी एक लिमिट जो है वो 2 लाख रुपए की धनराशि अंतिम रखी गई है। और इसके साथ ही हम पूरे प्रदेश भर की प्रथम 2025-26 का हमारा लक्ष्य है कि लगभग 2000 महिलाएं पूरे प्रदेश भर की इससे लाभान्वित की जाएंगी। और इसके फीडबैक के साथ में आने वाले समय में बढ़ोतरी भी की। नैनीताल के स्टाफ हाउस क्षेत्र में सोमवार देर रात शॉर्ट सर्किट के चलते एक घर में आग लग गई और रोड सक्रिय होने के कारण फायर ब्रिगेड की टीम को पहुंचने में समय लगा। स्थानीय लोगों ने बाल्टी से पानी डालकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक घर में रखा सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। वहीं पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। कुछ भी नहीं बचा उसको, थोड़ा सा भी नहीं बताया। तो सरकार से क्या करूं, मंगलसूत्र था वो भी जल गया, पूरा सामान जल गया। कैसे काम कर करके बनाया था, कहाँ से करूं अभी तक पूरा सब जल गया। वहाँ एक माला थी वो भी जल गई, सब जल गया। बहुत सामान था। फिर आप कमरा कैसे बनाऊंगी इसको, अभी तक कर्जा निकाल रखा है, सर में सब कर्जा उसी रखा है। ठीक है। तारी राम के यहाँ पर आग लगी थी। जब हम पहुंचे तो आस पड़ोस वालों ने लगभग पूर्ण रूप से बुझा ही चुके थे। थोड़ा बहुत है हमने देखा, थोड़ा बहुत बाल्टियों से पानी डलवा के हमने पूर्ण रूप से मतलब निरीक्षण करके आग बुझवा दी है यहाँ पर। और उनका जो भी सामान था उस रूम का लगभग खत्म हो चुका है। अब जो भी है वो तो फिर पूर्ण निरीक्षण के बाद में पूर्ण रूप से पता लग पाएगा कि क्या लागत है उसकी। रात में ऐसे आकलन नहीं हो सकता है। वहीं रामनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली जानवरों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा। कनिया गांव की ग्राम प्रधान सुनीता घुघत्याल ने कहा कि उनके घर के बाहर देर रात सीसीटीवी कैमरे में गुलदार घूमते नजर आया, जो वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वहीं गांव में गुलदार के घूमने से ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल है।
उत्तराखंड में सीएम धामी ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए पहली बार राज्य में शीतकालीन यात्रा कराई, जो पूरे राज्य के लिए अच्छी साबित हुई और श्रद्धालुओं को भी इस यात्रा में दर्शन करने का लाभ प्राप्त हुआ। इसको लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सीएम धामी का आभार जताया और उन्होंने कहा कि जोशीमठ, गोगबा जैसे आस्था केंद्र 4 धाम यात्रा के बाद सुनसान हो जाते थे, लेकिन इस बार शीतकालीन यात्रा के चलते ऐसा नहीं हुआ। शीतकालीन यात्रा हमारी बड़ी सफल रही और पहली बार जहां हमारा पूरा उत्तराखंड सुनसान हो जाता था और पूरी वहां लोग नीचे चले आते थे और हमारे जो जहां धार्मिक स्थल जहां पूजा होती है शीतकाल के अंदर, जैसे मुखबा है और आपके खरसाली है, आपके ऊखीमठ है, जोशीमठ है, पांडुकेश्वर है, तो ये सुनसान हो जाते थे स्थान। तो वहां पर चहल पहल हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल की कि शीतकालीन यात्रा होनी चाहिए, जिससे हमारी जो है लोग वहां गए और वहां लोगों ने देखा और खास करके जब बर्फबारी पड़ती है उस समय जो दर्शन होते हैं, जो पूजा होती है, उसका बड़ा अलग आनंद होता है, विशेष आनंद होता है। तो हमारी शीतकालीन यात्रा बड़ी सफल रही। अब हमारी तैयारी जो है ग्रीष्मकालीन यात्रा की है, जिसके लिए हम बैठक कर रहे हैं। उधम सिंह नगर जिले में अधिवक्ताओं ने लागू यूसीसी में विवाह और वसीयत पंजीकरण से अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों को बाहर करने का विरोध किया। उन्होंने सोमवार को जिले भर में काम का बहिष्कार किया। अधिवक्ताओं ने रुद्रपुर में जिला बार एसोसिएशन की अगुवाई में कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं ने कहा कि अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सरकार हमारी मांगों को माने। वहीं मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा। जिला बार एसोसिएशन रुद्रपुर उधम सिंह नगर में अधिवक्ताओं आज हड़ताल पे हैं और जिला बार एसोसिएशन के जो जितने भी टीम नीचे आती है, जिसमें खटीमा बार एसोसिएशन है, सितारगंज है, इच्छा है, काशीपुर है, बाजपुर है, जसपुर है, सभी लोग हड़ताल पे हैं। इसमें कुछ जो कानून अभी लागू किए गए जिसमें यूसीसी में और उसमें कानून लागू किए जिसमें अधिवक्ताओं की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑनलाइन सारा काम हो जाएगा, जिसमें रजिस्ट्री हो गई और जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, जो कि रजिस्ट्रार ऑफिस में जो हमारे लेखक जो काम करने वाले लेखक थे और जो अधिवक्तागण वहाँ पे बैठते हैं, ये उन लोगों का सबका काम छिन रहा है, जिसका विरोध हमारा पूरी बार एसोसिएशन के द्वारा किया गया है, जिसके एक ज्ञापन जो डीएम साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को गया है, जिसपे हम लोगों ने विचार रखने के लिए, दोबारा पुनः विचार करने के लिए इस पर कार्रवाई की है और जिसमें हमें शिव अरोड़ा जी जो विधायक हैं रुद्रपुर उधम सिंह नगर, उनके द्वारा भी आश्वासन दिया है कि आज वो मिल के माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात के लिए अपनी बात रखेंगे और उस पर कार्रवाई कराने की कोशिश करेंगे। नगर निकाय चुनाव के आरक्षण रोटेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मामले में सरकार से 1 हफ्ते में शपथ पत्र दाखिल करने और सरकार से सभी विजयी प्रत्याशियों को जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कोर्ट ने विजयी प्रत्याशियों का अपना पक्ष रखने का विकल्प खुला रखा। साथ ही मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी। माननीय न्यायालय ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए 1 हफ्ते का उन्हें समय दिया है। साथ ही उनको आदेशित किया है कि जितने भी रिटर्न कैंडिडेट्स हैं उनको उत्तराखंड सरकार इस आदेश के बारे में बताएगी और उनसे निवेदन किया है कि अगर वो अपना पक्ष कोई रखना चाहें तो इसमें प्रॉपर एप्लीकेशन फाइल करके अपना वो पक्ष इसमें माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे। और उसके अलावा जो हमारा चुनाव आयोग है, उत्तराखंड चुनाव आयोग, उसको भी निर्देशित किया है कि अगर उनको कोई काउंटर फाइल करना है तो इस समय अवधि के दौरान वो भी अपना काउंटर फाइल करेंगे और सुनवाई के लिए अगली तिथि 24 तारीख नियत की है। टिहरी जनपद में सीडीओ ने जनता मिलन कार्यक्रम लगाकर आम जनता की समस्याएं सुनी। इस दौरान लोगों ने करीब 30 शिकायतें दर्ज कराई। साथ ही सीडीओ ने भी संबंधित अधिकारियों को तत्काल समस्या निराकरण के निर्देश दिए। आज जनता दर्शन में कुल 28 मामले अभी तक आए हैं और इसमें जो है जनरली पेयजल है, सड़क से संबंधित है या अन्य मामले पुनर्वास से संबंधित है। इन्हें संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है तत्काल उनकी समस्याओं का निदान करें। एमटी में जो है कुछ धनराशि खर्च हुई है, काम नहीं अभी पूरा हो पाया है, तो उसमें जांच के निर्देश दे दिए हैं कि वो कितना धनराशि निर्गत की गई थी, उसके सापेक्ष कितना कार्य हुआ है
और इसी प्रकार से जो सिवटा गांव में जो पानी के बिल को लेकर के आया है वो विभाग को अवगत करा दिया गया है। अगर किसी का गलत बिल आया है तो उसको सुधार देंगे, अन्यथा जो बिल रेगुलर आ रहा है तो वो तो उनको देय होगा ग्रामीणों को। ऋषिकेश के पास कई इस्पात सेंटरों में छापेमार कार्रवाई की गई। इस दौरान 13 इस्पात सेंटरों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया और दोबारा गलती मिलने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इंस्पेक्टर ने कहा कि किसी भी हाल में नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हरिद्वार में बिल्डरों की तानाशाही थमने का नाम नहीं ले रही। बिल्डर ने रास्ता बनाने के लिए मजार की बाउंड्री ही तोड़ डाली और आपको बता दें कि बिल्डर की भूमि मजार की ठीक पीछे है। रास्ता बनाने के लिए बिल्डर ने मजार की बाउंड्री को ही तोड़ने की कोशिश की। गनीमत ये रही कि बाउंड्री को पूरा तोड़ने से पहले मजार सेवादार ने आकर उनको रोक दिया। वहीं सेवादार ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने बिल्डर को रोकने के बजाय हम लोगों को धमकाया। देर पहले ज़मीन तोड़ी जा रही है यहाँ से बिल्डर के द्वारा। उन्होंने पीछे ज़मीन खरीदी, पीछे ज़मीन खरीद को आगे मजार की ज़मीन आगे मजार की ज़मीन कब्जाना चाह रहे हैं। हम यहाँ से 3 पीढ़ियाँ बीत चुकी। पहले हमारा टायर होता यहाँ, फिर हमारी मार होती यहाँ। 50 साल हम हो गए यहाँ रहते हो। मजार की खिदमत करते हुए? जी हाँ, मजार की सेवा करते हो। तो ऐसे में ये कौन करवा रहा है? वही बिल्डर करवा रहा है? हाँ, ये बड़े बिल्डर है। यहाँ कुछ देर पहले उसके बिल्डर ने यहाँ से अपनी लेबर भेजी थी और लेबर भेज के हमारी ज़मीन यहाँ से तोड़नी शुरू कर दी। हमने बाग लगा रखा है, हमारा बरसों से रह रहे हैं हम यहाँ से। हमारी 3 पीढ़ी गुजर चुकी यहाँ से, लेकिन हमें अब घर से बेघर करने को कह रहे हैं। यहाँ से सारा ये तोड़ दिया इन्होंने। हम यहाँ मजार पे रह रहे हैं। हल्द्वानी में ऑटो और ई रिक्शा के सत्यापन के बाद परिवहन विभाग और जिला प्रशासन ने तोड़ चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। नियमों की अनदेखी करने वालों और बिना वर्दी साथ ही सत्यापन वाले वाहनों को चालान और सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। सिटी मजिस्ट्रेट पीए वाजपेयी और आरटीओ गुरुदेव सिंह ने काला डुंडी रोड पर छापेमार अभियान चलाकर 20 ऑटो और ई रिक्शा का चालान किया। इसके साथ ही 11 वाहनों को सीज भी किया। परिवहन विभाग और प्रशासन का कहना है कि सत्यापन अभियान चलाया था। इस दौरान सभी वाहन स्वामियों को आई कार्ड और वर्दी के साथ ही सत्यापन दस्तावेज रखने के निर्देश दिए गए थे। विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से वाहनों की चेकिंग की जा रही है, जिसमें खासकर ऑटो वाहन और ई रिक्शा वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब तक 20 से अधिक वाहनों के चालान किए गए हैं और 11 वाहन सीज किए गए हैं, जिसमें ऑटो और ई रिक्शा सम्मिलित है। इन पर परमिट शर्तों का उल्लंघन, लाइसेंस, फिटनेस प्रस्तुत न करना और निर्धारित जो यूनिफॉर्म है वो ना पहनना, इस पर इन अभियोगों में कार्रवाई की जा रही है। महिला सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन और परिवहन विभाग द्वारा एक SOP जारी की गई थी, जिसमें जितने भी हमारे ऑटो हैं, ई रिक्शा हैं, 3 व्हीलर्स हैं, इनके लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की गई थी और उसमें ये तय किया गया था कि इनको एक सत्यापन किया जाएगा, जिसमें वाहन चालक के साथ साथ वाहन मालिक का और सभी को एक खाकी यूनिफॉर्म अनिवार्य की गई थी। जितने भी इनके संगठन हैं इनके साथ बातचीत की गई, एक समय निर्धारित किया गया था और सत्यापन के लिए विभिन्न कैंप भी लगाए गए थे। अभी हमने 3 दिन का एक स्पेशल कैंप ई रिक्शा के लिए लगाया था, जो लोग छूट गए थे, और उसके बाद करीब 199 लोगों ने अपना सत्यापन कराया है। उसके बाद से तुरंत हम लोगों ने ये प्रवर्तन की कार्रवाई पुनः प्रारंभ की है। बीच बीच में हम लोग ये कार्रवाई करते रहते हैं। जिसके द्वारा भी सत्यापन नहीं कराया गया है या निर्धारित यूनिफॉर्म धारण करते हुए वो लोग अपना वाहन नहीं चला रहे हैं, उनके विरुद्ध प्रवर्तन की कार्रवाई की जा रही है। उनके ऑटो सीज किए जा रहे हैं और जुर्माना अधिरोपित किया जा रहा है। न्यूज़ अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए TV 24 के साथ। नमस्कार।